एनपीएल सीजन 2 में फिर से आपको एक बार स्टार स्पोर्ट्स जो है एज अ ब्रॉडकास्टर नेपाल प्रीमियर लीग में ब्रॉडकास्टिंग करते हुए दिखेगा। भाई लोग, ये बातें कैन बोर्ड के सेक्रेटरी पारस का सर जो है उन्होंने यहाँ पे कंफर्म कर दी है कि नेपाल प्रीमियर लीग सीजन 2 में एक बार फिर से जो है आपको स्टार स्पोर्ट्स यहाँ पे एज अ ब्रॉडकास्टर दिखने वाला है। हालांकि पारस का सर ने यहाँ पे बहुत सारी चीजें कही है, जैसे कि साल 2024 एनपीएल सीजन 1 में जो स्टार स्पोर्ट्स एज अ ब्रॉडकास्टर आया था और नेपाल में उस टाइम पे कंट्रोवर्सी हुई थी और लोग सवाल पूछ रहे थे कि क्यों स्टार स्पोर्ट्स को लाया गया है पैसे देके। कहीं ना कहीं उस चीजों को जो है यहाँ पे क्लेरिफाई किया गया है पारस का सर की तरफ से। एंड आप कह सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे पारस का सर ने उन लोगों को भी जवाब दिया जो लोग यहाँ पे नेपाल प्रीमियर लीग को रोकना चाहते थे और चाहते थे कि भाई ये लीग जो है वो पहला सीजन होकर ही खत्म हो जाए। उन सारे लोगों को जो यहाँ पे जवाब दिया। हालांकि अगर इंटरव्यू आप देखना चाहते हो तो आप जो है यहाँ पे जाके देख सकते हो, नेपाल प्रेस पे सारी चीजों को लेकर क्लियरिफाई जो है वो किया गया। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार स्पोर्ट्स को लेकर बता दूं कि पारस खरका सर का मेन एम क्या था स्टार स्पोर्ट्स को लाने का और क्यों स्टार स्पोर्ट्स को लाया गया था। देखो भाई लोग, ये चीजें ना मैंने साल 2024 में आपको कही थी कि स्टार स्पोर्ट्स को क्यों लाया जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि यार पैसे देके क्यों लाया जा रहा है। तो देखो, इसके पीछे भी एक बड़ा रीजन है जो पारस खरका सर ने यहाँ पे बताया है। सबसे पहले यहाँ पे पारस खरका सर ने उन लोगों को जवाब दिया जो लोग यहाँ पे नेपाल क्रिकेट और नेपाल प्रीमियर लीग को रोकना चाह रहे थे। उनको सीधा उन्होंने ये कहा कि यार जो जो लोगों को अगर सिर में दर्द है, जिनका जिनका हेडेक है यहाँ पे एनपीएल से या फिर कैन बोर्ड से, वो लोग मेडिसिन लेके आप लोग घर में बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ से जो ग्रोथ होने वाली है नेपाल की और नेपाल क्रिकेट बोर्ड की प्लस नेपाल क्रिकेट को लेके, तो कहीं ना कहीं वो ग्रोथ आपको जो है बहुत ज्यादा मैसिव देखने को जो है वो मिलेगा। उसके अलावा पारस खरका सर जो है डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं, स्टार स्पोर्ट्स वालों जो मुद्दा था उसके ऊपर कि क्यों स्टार स्पोर्ट्स को पैसे दे के लाया गया। देखो भाई लोग, ये चीजें मैंने आपको पहले भी कही थी कि स्टार स्पोर्ट्स एज अ ब्रॉडकास्टर को छोटा मोटा ये नहीं है, ब्रॉडकास्टिंग मतलब कह सकते हो चलाने वाली संस्था नहीं है। अगर आप देखोगे स्टार स्पोर्ट्स को तो भाई दुनिया के बड़े बड़े मैचेस यहाँ पे जो है आपको लाइव दिखते हैं। एंड कहीं ना कहीं स्टार स्पोर्ट्स एक बड़ा ब्रॉडकास्टर है और पारस खरका सर का एक मेन एम था स्टार स्पोर्ट्स को लाने का कि एनपीएल की जो है ब्रांडिंग वो भाई दुनिया भर में। अब आप देखो स्टार स्पोर्ट्स एज अ ब्रॉडकास्ट जो वो ब्रॉडकास्ट करते हैं किसी भी मैचेस को, वो कहीं ना कहीं यार किसी भी लीग को या फिर किसी भी मैचेस को आपको दुनिया भर में दिखाते हैं। आज अगर एनपीएल की इतनी ब्रांड वैल्यू बनी है, जिसको लेके मैंने आपको डेटा भी दिखाया था कि कितने नंबर ऑफ व्यूज आए थे, कितनी जो है यहाँ पे प्रॉफिट हुई थी, वो सारी चीजें आप कह सकते हो उसमें एक हिस्सा स्टार स्पोर्ट्स का भी था। जो दुनिया भर में लोग आपको देख रहे हैं आज, जो दुनिया भर में लोग आपको पहचानते हैं, आपकी लीग को जानते हैं, उसमें स्टार स्पोर्ट्स का एक बड़ा योगदान था। एंड पारस खरका सर का यही एम था कि भाई बड़े ब्रॉडकास्टिंग जो चैनल्स है उस पर अपने जो है हम अपने लीग मैचेस को दिखाएं, ताकि दुनिया को पता तो चले कि यार नेपाल भी एक लीग मैचेस होस्ट करिए जिसका नाम नेपाल प्रीमियर लीग है। और ऐसे ही करके जो आप ब्रांडिंग करते हो, आप अब सोचो आप लोकल चैनल पे करवा लेते तो दुनिया के लोगों को पता ही नहीं चलता कि भाई नेपाल में नेपाल प्रीमियर लीग जो है वो भी हो रही है। उसके अलावा यहाँ पे दूसरा रीजन पारस खरका सर ने ये बताया, जो फॉरेनर प्लेयर्स होते हैं कहीं ना कहीं वो चाहते हैं यार कि दुनिया की बड़ी बड़ी लीग्स में जो है उनको मौका मिले। और आप देखो जिस तरीके से एनपीएल की वैल्यू बनी है, ब्रांडिंग हुई है, कहीं ना कहीं इस साल बहुत सारे प्लेयर और इंटरेस्टेड है। वो सारी चीजें कैसी हुई है, जब पिछले साल देखा गया कि एनपीएल इतने ग्रैंड तरीके से हुआ, दुनिया भर के लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बड़े बड़े प्लेयर्स का और इंटरेस्ट जो है वो जागता है। एंड आप देखो जिस तरीके से पहले आप सीजन में बड़ा बड़ा प्लेयर आया था, इस सीजन आपको और डबल प्लेयर जो है आते हुए दिखेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, आप एक एग्जाम्पल ले लो बाबर आजम का। मान लो पाकिस्तान के बाबर आजम को आप साइन जो है करके लेके आते हो अपने एनपीएल में, और वो एनपीएल में खेल रहे मैच एंड स्टार स्पोर्ट्स उसको ब्रॉडकास्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं भाई आपकी फैन बेस तो और बढ़ेगी ना, क्योंकि पाकिस्तान के जो फैन बेस हो गया या फिर इंडिया में जो लोग बाबर आजम को पसंद करता होगा वो यहाँ पे देखेंगे कि चलो यार एनपीएल कौन से चैनल पे देते हैं। तो ये सारी चीजें टैक्टिक होती है ब्रांडिंग करने की। और एनपीएल एज अ लीग चाहते थे पारस खरका सर कि बड़ा लीग बने, क्योंकि अगर आप बड़े लीग के साथ कंपीट करना चाहते हो, दुनिया के बड़े बड़े लीग जैसे ILT T20 है, आईपीएल चल रहा है, पीएसएल है, बीबीएल है, बीपीएल, ढेरों लीग है, अगर आप उसके साथ में कंपीट करना चाहते हो तो आपकी एक ब्रांड जो है वो होना जरूरी है, जो कि आपको ऐसे ऐसे ब्रॉडकास्टर्स लाके देते हैं। एंड इसीलिए जो है वो पैसे दिए गए थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो इन्वेस्टमेंट किया गया था वो भाई यहाँ पे वेस्ट जाएगी। पारस खरका सर ने एक चीज और यहाँ पे क्लेरिफाई की है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि घाटे में जो है कैन बोर्ड गई थी एनपीएल सीजन 1 में ब्रॉडकास्टर को जो उन्होंने पैसे दिए थे, लेकिन ये सारी चीजें झूठ है। कैन बोर्ड ने डबल पैसे जो है वो कमाए हैं, और वो डबल पैसे कैसे कमाए ये मैंने आपको पहले ही बताया था। जब आप बड़े ब्रॉडकास्टर को लेके आते हो, आपके पास एडवर्टाइजर्स बड़े आते हैं, आपके पास स्पॉन्सर्स बड़े बड़े आते हैं, आपको ज्यादा पैसे दिए जाते हैं, अपनी एडवर्टाइजमेंट चलाने के लिए उस चैनल पे बड़े ज्यादा पैसे दिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें कनेक्ट है।
एंड इससे प्रॉफिट बनता है क्रिकेट बोर्ड का, जो कैन बोर्ड है उसकी प्रॉफिट बनी है, और दुनिया में ऐसा ही प्रोसेस जो है वो चलता है। तो सीजन 2 मेरे हिसाब से और भी जो है वो ग्रैंड तरीके से आपको देखने को मिलेगा, और मैं खुद भी चाहता हूँ एनपीएल सीजन 2 यहाँ पे और ज्यादा ग्रैंड तरीके से जो है वो हो यहाँ पे।